तो बच्चों चलिए अब हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 1 की शुरुआत करने से पहले हम 9वीं के कुछ टॉपिक पर ध्यान देते हैं जो आप लोग पढ़े थे, आप लोग को याद भी होगा। जैसे पहला भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, तत्व और संयोजकता। तो इन तीनों टॉपिक को हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इन तीनों टॉपिक को समझे बिना आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझना बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो भौतिक परिवर्तन, पहला अंतर पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था के अंतर्गत ठोस, द्रव्य, गैस और आकृति में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत केवल अवस्था और आकृति में परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी या पानी से फिर गैस। उसके बाद आकृति, जैसे हम किसी रबर की वस्तु को खींचेंगे तो इसकी आकृति बदल जाएगी और हम जब इसको खींचना बंद कर देंगे तो ये अपनी पहली अवस्था में फिर से वापस आ जाएगी। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण रहा। अब इसके बाद रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों जैसे रंग, गंध, ताप में परिवर्तन होता है। जैसे फल पकने से पहले हरा दिखेगा और पकने के बाद पीला या लाल हो जाएगा। और गंध, दूध से दही बनेगा तो दूध का गंध अलग और दही का गंध अलग रहेगा। दूसरा अंतर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे पानी को हम ठंडा करेंगे, फ्रिज में डालेंगे तो बर्फ में बदल जाएगा और जब हम इसको गर्म करेंगे, फ्रिज से हटा देंगे तो ये धीरे धीरे पानी में बदल जाएगा। मतलब ये इसका कारण ठंडापन कम हो जाएगा, इसको थोड़ा गर्म करने लगेंगे तो पानी में बदल जाएगा। फिर घी का पिघलना, घी को हम गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा और जब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो फिर से पहली अवस्था में आ जाएगा। जल का वाष्प बनना, जल को हम गर्म करेंगे, उबालेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा। और नमक का जल में घुलना, नमक को घोलेंगे तो जल में घुल जाएगा और यदि हम उस जल को वाष्पीकृत करेंगे तो हमें नमक फिर से प्राप्त हो जाएगा। फिर रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तित होने पर प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे भौतिक में हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लिए थे, पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी, लेकिन इसमें हम जो पदार्थ पहली अवस्था में रहता है उस अवस्था को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में एक बार जंग लग गया तो उसे हम फिर से नया लोहा नहीं बना सकते। दूध से दही बनना, दूध से एक बार दही बन गया तो दही को फिर से दूध में नहीं बदल सकते। भोजन को पकाना, भोजन एक बार पक गया तो उसे हम फिर से पहली अवस्था में नहीं ला सकते। और फलों का पकना भी, फल एक बार पक गया तो उसको हम फिर से उसकी पहली अवस्था में नहीं ला सकते। अब तीसरा अंतर भौतिक परिवर्तन का, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। मतलब ये फिर से अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाता है। पानी का बर्फ, बर्फ से फिर पानी। और यह परिवर्तन स्थायी होता है। जैसे दूध से दही बन गया तो वो दही ही रहेगा, वो स्थायी रहेगा, उसको हम फिर से दूध में नहीं बदल सकते। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे घी को पिघलाएंगे तो घी घी ही रहेगा पिघलने के बाद भी, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ पानी का ही एक रूप है, वो कोई नया पदार्थ नहीं है। यह और इसमें रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से दही, दही एक नया पदार्थ है। तो
आप लोग को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम इन दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होकर अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होकर अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होकर अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आता, एक नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होकर अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आता, एक नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चों, आप लोग को रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से समझ में आ ही गया होगा।